नेक्स्ट टाइप पर हम बढ़ते हैं। अभी हमने एक टाइप का सवाल किया, अब हम एक और टाइप का सवाल करेंगे। ट्राई करिए इसको और आंसर बताइए कितना आ रहा है। डिस्कस करें। देखिए ये कौन से टाइप का सवाल है, a इंटू बी इक्वल्स टू सी टाइप का। डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत टाइम लगाते हैं। सवाल बहुत इजी है, रिपीटेड टाइप है, तो आपको और फास्ट करना है। क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स ब्रेड्थ सो दैट देयर इज 20% इंक्रीज इन इट्स एरिया। ठीक है, अब देखो लंबाई इंटू में चौड़ाई बराबर एरिया होता है ना, a इंटू बी बराबर सी वाला टाइप है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया। अब देखो इस सवाल को करना कैसे, पहले एक बार बेसिक बता देते हैं फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। मान लो कि लंबाई हमारी 100 थी, ठीक है, चौड़ाई कितनी थी, 1 थी, तो एरिया कितना आता, 100 आता। अब आगे वो सवाल में हमसे ये कह रहा है कि लंबाई जो है वो हमने 10% से इंक्रीज कर दी, तो 100 से कितनी कर दी, 110 कर दी। क्लियर है, ये 10% इंक्रीज हो गया। तो वो कह रहा है बताइए चौड़ाई में कितना चेंज करें ताकि एरिया 20% इंक्रीज हो जाए, यानी ये 100 से 120 हो जाए। आप इस बात को समझ पा रहे हो ना कि अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 110 आएगा, 120 नहीं आएगा। तो आप बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूं, तो आप तुरंत बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 120 अपॉन 110, 120 अपॉन 110, तो 110 से 110 कट गया, आंसर आ जाएगा हमारा 120। अब आप यहाँ पर देखो ओल्ड और न्यू ब्रेथ के ऊपर फोकस करो कि पुरानी चौड़ाई कितनी थी, तो आप कहोगे सर 1, मैंने कहा नई कितनी है, आपने कहा 120 अपॉन 110। तो अगर आप यहाँ पे रेशियो देखो, अभी मैं 0 से 0 काट नहीं रहा हूं, तो आप ये बात देख पा रहे हो, यानी 110 से 120 करना है, 110 से 120 करना है। तो मैं इस बात को ऐसे क्यों ना समझ लूं ताकि मैं एग्जाम में से फास्ट कर पाऊं, मैं ऐसे क्यों ना समझ लूं कि मुझे यहां से यहां जाना है। मुझे ऐसे समझ लेना चाहिए ना कि अगर मैंने कोई भी चेंज नहीं किया तो मेरा एरिया इतना रह जाएगा, बट मैं ये चाहता हूं कि एरिया 120 हो जाए, तो मुझे यहां से यहां जाना है। इट मींस मुझे 10 का इंक्रीज करना है, कितने पर, 110 पर। 10 का इंक्रीज करना है 110 पर, तो कितना हो गया, 1 अपॉन 11 इंटू पे 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। सो द आंसर इज 9 1/11%, 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, मैं एक और आप लोगों का मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूंगा। क्या काफी सोचते हैं कि इसे सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से कर ही नहीं सकते हैं, है ना, जो ये जानते हैं कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, कि इसे x प्लस वाई, बट ऐसे कभी करना नहीं है, बस कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज। इससे कर सकते हैं कैसे, लेंथ इंक्रीज हो गई 10, तो x की वैल्यू 10 मान लो, y को y रहने दो, यहां पर आ जाएगा 10y अपॉन में 100, और दिस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज 20। क्लियर, तो यहां पर 0 से 0 चले गया, 10 आपने एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा, 11y अपॉन में 10, ये 10 राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, ये 10 यहां पर आ गया, ये 11 यहां पर आ गया, तो मेरे भाई 100 अपॉन 11 कितना होता है, 9 सही 1/11%। तो हो तो इससे भी सकता है, ये भी समझ लिया। तो अब हम आते हैं फाइनल प्रोडक्ट पर। क्या हम एग्जाम में इतना लंबा करेंगे, मैं तो कह रहा हूं इतना भी नहीं करना चाहिए। तो सर कितना करना चाहिए मेरे भाई, इधर आ जाओ। 100 से कितना हो गया, 110, करना कितना है, 120, तो यहां से यहां जाना है, तो क्या करना है, इंक्रीज करना है, 10 का इंक्रीज कितने पर, 110 पर, तो 100 पर कितना, खत्म, आ गया ना, 9 सही 1/11, 1/11 कितना होता है, इतना इंक्रीज। क्लियर है, सो ऑप्शन नंबर डी वाज द करेक्ट आंसर। बढ़िया है, अच्छा लगा। अब एग्जामिनर हमारे साथ क्या खेल सकता है, आ जाइए यहां से समझते हैं। चीजें वही रहेंगी, बस कहने का तरीका बदल जाएगा।
देखो फंसना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। तो किसी भी सवाल को करने का बेस्ट अप्रोच क्या आता है, जो आपको फर्स्ट एकदम क्लिक कर जाए। ठीक है, चीज एक ही है, अलग अलग अप्रोच से कर सकते हैं। बस उसने यहां पर क्या किया, बस सेम सवाल में हमने यहां पर बस परसेंटेज की वैल्यू चेंज कर दी। आप क्यों घबरा रहे हो, जो अप्रोच यूज करते वही कर लो, दिक्कत कहां आ रही है। आप 16 से 2/3 देख के 1/6 पर आ गए, मत आओ, पहले बेसिक से जाते कि अगर 100 हमारा पहले हमारा लेंथ जो है 100 था, तो अब कितना हो जाएगा, 100 में इतना परसेंट इंक्रीज हो गया। अरे 100 मानने का रीजन क्या था कि 100 पे परसेंटेज चेंज निकालना बहुत आसान है। तो 100 से बढ़कर हमारी जो ये लेंथ हो गई वो 1162/3 हो गई। डिक्रीज होता तो माइनस कर देते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा एरिया कितना हो जाए, 112 1/2। क्लियर। तो मुझे यहां से यहां जाना है, अभी समझ में नहीं आ रहा, बढ़िया नहीं लग रहा है ना, तो यहां से यहां जाना है, परसेंटेज चेंज देखना। तो रेशियो देखो, 116 इंटू में 3 कितना हो गया, ये हो गया 348, 348 प्लस 2 350, 350/3 हो गया। ये कितना है 224, 225 डिवाइडेड बाई 2 है। 25 से कट रहा है ये 9 बार, और ये 25 से कितनी बार कट रहा है, 25 से गया 12 और 2 14 बार। ठीक है, तो 14 2 28 और 9 3 27। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा जो भी ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो पहले 28 थी, तो मुझे 27 करनी है। 28 से 27 करना है, यानी डिक्रीज करना है, यानी कि डिक्रीज वाला आंसर हो सकता है। अच्छा, कितने का डिक्रीज करना है भाई, 1 का डिक्रीज करना है, कितने पर, 28 पर। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, 100 पर करने वाला चेंज। तो 4 से गया ये 7 बार, और 4 से गया ये 25 बार, 7 3 21, और ये हो गया 4/7। तो 3/4/7% का डिक्रीज करना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये हो गया पहला तरीका। क्लियर। तभी आपके दिमाग में दूसरा मेथड क्या आया, कर कैसे, मैं कह रहा हूं यही बेटर है ना, क्या दिक्कत है, अपना वही अप्रोच की 100 में बढ़ा दो, 100 में बढ़ा दो, फिर भी देख लो लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया। 16 2/3 का मतलब, क्योंकि आप देखना चाह रहे हो कि सर 1/6 मेरे दिमाग में आ रहा है, कर लो चलो। लेंथ 1/6 यानी कि 6 थी तो 7 हो गई। एरिया 12.5, 12.5 का मतलब कितना होता है, 1/8। 12.5 का मतलब कितना होता है, 1/8। तो 8 से कितना करना है, 9। अब आप यहां पर ये देखो कि आप b की वैल्यू कितनी लिखोगे कि आपको 8 मिल जाए, तो आप कहोगे सर b पहले 8/6 था। मैंने कहा बात सही है। मैंने कहा यार अब कितना हो गया, तो आपने कहा सर अब हो गया 9/7। अब कितना हो गया, 9/7, 7 से 7 कट गया। तो मैंने कहा ठीक है, तो ब्रेथ में कितना परसेंट चेंज हो गया, तो रेशियो देखो, तो कितना, मैं यहां लिख देता हूं 8/6 से 9/7। क्लियर। 2 से गया ये 4 बार, और 2 से गया ये 3 बार, 7 4 28 और 9 3 27। फिर से वही बात आ गई कि यहां से मुझे यहां जाना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आपको भी बिल्कुल क्लियर है। तो तीसरा जो मेथड है ना, जो तीसरा मेथड है वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो बस यही है कि हम यहाँ पर ऐसी वैल्यू मान लें कि यहाँ पर मैं 1 लिख पाऊं। मैं यहाँ पर क्या लिख पाऊं, तीसरा मेथड यही था, बस कुछ नहीं है, कि मैं यहाँ पर 1 लिख पाऊं। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो 8 से भी कटे, 6 से भी कटे, तो मैंने 24 मान लिया होता। कितना मान लिया होता, 24। बात एक ही है भाई, बात एक ही है। तो 24 का कितना, 1/6 कितना आ जाता, 4 आ जाता। तो 4 इंक्रीज करके यहां पर मैं 28 ले आ देता, है ना। यहां पर तो अब कुछ देखना ही नहीं, ये भी यहां से मुझे अब यहां जाना है, क्योंकि मैंने इसको 1 बना लिया है। ठीक, यहां पर आ जाओ, यहां पर कितना आ जाएगा, 24 का 1/8 तो 3 आ जाता, तो मेरे को यहां पर 27 लाना होता। ठीक है, तो बस मुझे यहां से यहां जाना है, वही बात है। बट मुझे तो अभी भी यही बेस्ट लग रहा है। आपको जो बेस्ट लगे वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो उसको आगे यूज करना। क्लियर है सबको। सो डी वॉज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस 2019 का है, इसको ट्राई करिए। सब में कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है।
डिस्कस करें यार, आसान सवाल है, नहीं हुआ तो आगे ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज रखिएगा। वही तरीका है कि भाई प्राइस इनटू में कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है कि डीजल का प्राइस यहां पर इतना है। अब यहां पर हमें क्या नहीं करना चाहिए कि हम यहां पर ये देख रहे हैं कि कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया, जरूरत ही नहीं है भाई। आप वैसे आ जाओ, कुछ नहीं समझ रहे तो भाई प्राइस 45 था, ठीक है, मैं 1 लीटर कभी भी कंजम्पशन मानना 1 करता था तो खर्चा कितना होता था, 45 होता था। अब हुआ क्या कि प्राइस जो है 45 से 50 हो गया, मैंने 50 लिख दिया। अब मैं यहां पर क्या लिखूं कि मेरा जो खर्चा है वो कितना बढ़े, खर्चा जो है मेरा केवल 5% बढ़े, ठीक है। हाउ मच शुड कंजम्पशन ऑफ डीजल बी रेड्यूस सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय ओनली 5%। तो यानी कि मैं 45 से कितने पर पहुंच जाऊं, इनटू में 105/100, समझ पा रहे हो, 5% इंक्रीज कर दिया, यानी ये क्या है 21/20 है, क्लियर है। 5 से गया ये 4 बार और 5 से गया ये आपका 9 टाइम्स, इज इट क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहां से कहां पर जाना है, यहां पर जाना है, मुझे यहां से कहां पर जाना है, यहां पर जाना है। 1 का फायदा यही है, क्यों, क्योंकि यहां पर जैसे ये A लिखा है ये B लिखा है, तो यहां क्या आएगा, B/A आएगा। ये फायदा होता है यहां पर 1 लेने से। तो मैं इन दोनों वैल्यू की रेशियो ले लेता हूं ना, मैं किस किस का रेशियो ले लेता हूं, मुझे 50 से क्या करना है, मुझे 50 से 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 इंटू में 21 कर दिया, नीचे वाला जो 4 है वैसे वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो 200 हो जाएगा। यानी मुझे कंजम्पशन को 200 से 189 करना है। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो कितने की कमी करनी है, 11 की, कितने पर, 200 पर। तो मेरे भाई 100 पर कितनी करोगे, इनटू में 100 कर दो, 100 से 100 कट गया, 11/5 यानी कि सॉरी 11/2 यानी कि 5.5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, करेक्ट है। चलिए, इस सवाल में आपके पास ऑप्शंस नहीं है, कोई बात नहीं है, पूछा गया सवाल है, सवाल की लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज को समझिए, सिमिलर सवाल है, आंसर बताइए कितना होगा। डिस्कस करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 32% ड्यू टू विच फैमिली अलाउज इट्स एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज बाय 10% ओनली इफ इट्स इनिशियल कंजम्पशन वाज 396 kg, फाइंड देयर करंट कंजम्पशन। अब देखो होता क्या है कि पहले सेम बिल्कुल पहले प्राइस 100 था, ठीक है, लेकिन प्राइस 32% बढ़ जाता है तो प्राइस हो जाता है 132। लेकिन फैमिली क्या चाहती है कि उसका खर्चा केवल 10% से बढ़े, यानी वो 132 से कहां जाना चाहते हैं, 110। तो यहां पर ये मत निकालो कि उसे कंजम्पशन में कितने परसेंट का चेंज करना है, आप बस ये निकालो कि अगर उस फैमिली का कंजम्पशन पहले, अब जो हम लिखते हैं मुझे 132 से 110 जाना है, इसका मतलब कितने की कमी करनी है, 22 की कमी करनी है, कितने पर, 132 पर। इसको आप कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे, कंजम्पशन में इतना की कमी, यानी पहले अगर हम 132 kg खाते थे तो 22 kg कम खाना है, यानी 110 kg, ठीक है। उसने कहा है कि स्टार्टिंग में जो कंजम्पशन था वो 396 kg था, तो बताइए अब कितना है। तो ऐसा करिए, इसको काटा पीटी करिए, 11 से कट रहा है ये 2 बार और 11 से ये कट रहा है 16 बार, ठीक है, सॉरी 12 बार कटेगा और ये आ जाएगा आपका 1/6, है ना, 1 और 2, ठीक है, 11 से जाएगा ये 12 बार और ये आ जाएगा हमारा 1/6। अब इस 1/6 को कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे कि अगर पहले कंजम्पशन 6 होता था तो अब 1 कम 5 होने लग गया है। तो अब सवाल में हमें क्या दिया है, 396 दिया है। 396 कितने रेशियो की वैल्यू है, 6, बतानी कितने की है, 5, खत्म। तो 6 से कितना आ रहा है, 6 6 जा 36, सॉरी 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, ठीक है। या तो आप इसमें से 66 माइनस कर दो या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 5 जा 30, 30 33, तो यानी अब का जो कंजम्पशन है वो 330 kg का है। या वो ये पूछता अब कंजम्पशन कितना कम करना चाहिए, सो आवर आंसर वुड हैव बीन 66 kg। आई होप ये भी सवाल आपको
क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा ये वाला सेशन दी एंड होता है।